राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करो कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बहुत सारी वैकेंसी आई है। एलटी का ख़त्म हो गया, यूपीजीआईसी का चल रहा है, 12 सितंबर को लास्ट डेट है। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आया है, जीडीसी का, सहायक आचार्य का, 6 अक्टूबर तक चलेगा। तो अब क्या है, सभी परीक्षाओं की एक नीति हुई है, मेंस, स्क्रीनिंग, फिर लिखित परीक्षा होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, लिखना पड़ेगा, वो विकल्प नहीं रहेगा, और उसके बाद इंटरव्यू। तो उसके लिए हमें अब सभी व्याख्या को, सबकी कविताओं को पढ़ना रहेगा। तो मैंने आज पढ़ना शुरू किया। मैं सोची सबसे पहले क्या पढ़ूं, तो अर्थ भी सबको याद करना पड़ेगा। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1-2 लाइनों को तुलसीदास का है। पहला है, अब लो नसानी अब न नसाओ, बिना पत्रिका से लिया गया है। एक और है, केशव कहीं ना जाएगा कहिए। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें। तो पढ़ते हैं, अब लो नसानी अब न नसै हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जाग पुनि न डसै हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसै हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन कसै हो, पर बस जान हंसयो न इंद्रिन, निज बस है न हंसै हो, मन मधुपाह पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसै हो। तो प्रसंग क्या है, सत्य का विवेक हो जाने पर भावी जीवन को सतपथ पर दृढ़ रखने का संकल्प करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, व्याख्या, अभी तक मैंने अपने कर्मों को बिगाड़ा ही है, परंतु अब नहीं बिगाड़ूंगा, भविष्य में सचेष्ट रहूंगा। अब न नसानी अब न नशे हो। प्रभु की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। राम कृपा भवनिशा सिरानी, जिस अज्ञान के कारण मैं विषयों में प्रवृत्त रहता था, जागी पुनि न डसै हो, वह वृत्ति अब निश्शेष हो गई है। मैं ज्ञान के वशीभूत नहीं होऊंगा। मुझे संपूर्ण चिंताओं को दूर करने वाली राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि प्राप्त हो गई है। पायो नाम चारु चिंतामणि, अब मैं कभी भी इसको हृदय रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा। रघुनाथ जी के श्यामवर्णी पवित्र स्वरूप का मैं कसौटी बनाकर उस पर अपने मन रूपी सोने को कस कर रखूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसै हो रखूंगा। पहले मैं मन का गुलाम था, उस समय इंद्रियां मनमानी करती थी, मुझे तरह तरह के नाच नचाती थी, परंतु अब मैंने मन को बस में कर लिया है। अब मन और इंद्रियों को मनमानी करने की छूट देकर मैं समाज में उपहास का पात्र नहीं बनूंगा। तुलसीदास कहते हैं, अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, मैं अपने मन रूपी भ्रमर को श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोश के भीतर बसा दूंगा, जिससे वह उड़कर अन्यत्र न जाने पाए। तो मन मधुपाई पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसाया हो। तो यह थे जो पंक्तियाँ थीं, इसका ये प्रसंग और व्याख्या। इसमें विशेष क्या है, प्रस्तुत पद पर पुष्टि मार्ग की छाप परिलक्षित होती है। भवनिशा नाम चारु चिंतामणि, उड़कर श्याम रूप कसौटी। आदमी क्या है, रूपक अलंकार है। भवनिशा नाम चारु चिंतामणि, उड़कर श्याम रूप कसौटी। पर बस में सभंग रूपक, सभंग पद यमक है। और अगली पंक्तियां जो हैं ये भी बहुत बार पूछी जाती हैं, कि सब कहीं न जाएगा कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझई मन ही मन रही है, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटई न मरई भीति, दुख पाई एहि तनु हेरे, रविकर नीर बसय अति दारुण, मकर रूप तेहि माही, वदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जहि जाहि, कोई कह सत्य झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। तो प्रसंग क्या है, तुलसीदास जी प्रस्तुत पद में सांसारिक माया मोह का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे केशव, मैं क्या जानूं, कुछ कहा नहीं जाता। हे प्रभु, आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझकर रह जाता हूँ। आपकी विचित्र रचना कैसी है कि देहधारी चित्रकार तो रंग से चित्र को भीत अथवा किसी कागज के आधार पर बनाता है, परंतु इस संसार को बिना शरीर के निराकार चितेरे ने शून्य
शून्य अर्थात अंतरिक्ष में बिना रंग के ही बनाया है। तो हे केशव, केशव कहीं न जाए का कहिए, माने ये केशव क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। हे प्रभु देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझी मन ही रहे हैं। मैंने आपकी रचना विचित्र है और यह लीला समझ कर रह जाता हूँ। आपकी विचित्र रचना कैसी है कि जो है शून्य भीति पर रंग चित्र रंग नहीं, तनु भी न लिखा चितेरे। यहाँ क्या है कि आपकी विचित्र रचना कैसी है। देहधारी चित्रकार तो रंग से चित्र भीत अथवा किसी कागज के आधार पर बनाता है, परंतु इस संसार को बिना शरीर के निराकार चितेरे ने शून्य अर्थात अंतरिक्ष में बिना रंग के ही बनाया है। और यह क्या है, धूलता भी नहीं। फिर यह सांसारिक चित्र तो जल धोने से मिट जाता है। धोए मिटई न मरई भीति, दुख पाये तनु तेरे। और क्या है कि सांसारिक चित्र जो क्या है जल के धोने से मिट जाता है, लेकिन आपके इस जगत का आवागमन कर्मादि रूपी जल के धोने से नहीं मिटता। उस चित्र को तो जड़ होने के कारण मृत्यु का डर लगा रहता है। इस दुनिया में मृत्यु का डर सबको मृत्यु का डर सबके पीछे लगा रहता है। रविकर नीर पसे अति दारुण मकर रूप दही माही। चित्र को देखने से सुख प्राप्त होता है, नेत्रों की तृप्ति होती है, चित्त भी प्रसन्न होता है, परंतु इस दुनिया को की ओर देखने से दुख का अनुभव होता है, अर्थात इसकी बहुत देखभाल करने से असत्य प्रतीत होता है, इसमें ग्लानि पैदा हो जाती है। सूर्य की किरणों से जो पानी दिखाई पड़ता है वह भी जल पीने से रह जाता है, वह भी जल पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, उसे ग्रस लेता है। बदनहीन से सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाही। कोई कह सत्य झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबोल कोऊ माने। तो क्या, और इससे ग्लान पैदा होती है। सूर्य की किरणों में गलती से जो पानी दिखाई पड़ता है उस पानी में एक भयंकर मगर रहता है। उस मगर के मुंह नहीं है, तो भी वहाँ जो भी जल पीने आता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, उसे ग्रस लेता है। तात्पर्य है कि संसार सूर्य की किरणों में जल के समान भ्रम जनित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल समझकर उनके पीछे दौड़ने वाला जल न पाकर प्यासा मर जाता है, उसी प्रकार भ्रमात्मक दुनिया में सुख समझकर उसके पीछे दौड़ने वाले को भी बिना मुख का मगर यानी निराकार काल खा जाता है। अंतिम लाइन है, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। तो क्या है, उसी प्रकार दौड़ मुख खा जाता है। कोई कहता है संसार सत्य है, कोई कहता है झूठा बतलाता है, दोनों को मुख्य मानता है। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई तीनों भ्रमों को त्याग देता है वही अपने आप को पहचान सकता है, दूसरा नहीं। तो यह थी जो ये पंक्तियाँ केशव कहीं न जाएगा कहिए, उसकी व्याख्या है। और इसमें विशेष क्या है, तुलसी की दार्शनिक मान्यताओं का उद्घाटन द्रष्टव्य है। दैतवाद, अदैतवाद तथा विशिष्टाद्वैतवाद की मान्यताओं की ओर इस पद में संकेत किया गया है। ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या की ओर कवि का संकेत है। अद्भुत रस दर्शनीय है, तो इसमें अद्भुत रस है कि सब कहीं न जाए का कहिए। बहुत सुंदर, बहुत बार पूछा भी जाता है इससे, तो मैंने सोचा कि इसकी व्याख्या करती हूँ, पढ़ती हूँ, थोड़ा वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि जिनको पढ़ना रहेगा, अर्थ पता करना रहेगा, वो भी जान जाएंगे। और भी है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है इससे। ये दोनों जो पद हैं बहुत बार पूछे गए हैं। ये सब कहीं ना जाएगी जो मन परिहरे विकारा। राम भरोसो, ये भी पूछा जाता है। राम भरोसो, राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। तो तुलसीदास जी कहते हैं मुझे तो राम का ही भरोसा और किसी का नहीं, मुझ में स्वयं बल नहीं है, राम के बल से मैं अपने को बली समझता हूँ। राम नाम पर ही मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसी का स्मरण करने से शुभ होता है, अतएव इसी राम नाम से ही मैं कुशल मंगल चाहता हूँ। और इसमें व्याख्या किया गया है। तो इसका है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए अपने हाथ से लिखे हुए।
धन्यवाद।